दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार न तलवार है न बंदूक, वह है तुम्हारा दिमाग। और जिसने दिमाग को चलाना सीख लिया वह बिना लड़े जंग जीत लेता है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं 12 ऐसी रणनीतियां जो किसी भी बड़ी लड़ाई, चाहे ऑफिस की हो, रिश्तों की हो या जिंदगी के किसी लक्ष्य की, चुपचाप चालाकी से और निर्णायक रूप से जीत दिला देती हैं। यह कहानी किसी राजाओं की नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। इस कहानी का नायक एक साधारण नहीं, एक बुद्धिमान शिक्षक है जिसने नीति को हथियार, दया को ढाल और शांत दिमाग को कवच बनाया। कई वीर तलवार लेकर निकले, पर असली जीत उसी की हुई जिसने युद्ध पहले दिमाग में जीता। रणनीति नंबर 1, स्थिति का सटीक आकलन। हर लड़ाई से पहले अपनी मंजिल साफ कर लो। बिना लक्ष्य के उठाया गया कदम ही असफलता का पहला कारण होता है। लक्ष्य सेट करो, फिर छोटी छोटी चालें बिछाओ, क्योंकि बड़ा वार तभी असर करता है जब तैयारी पूरी हो। और याद रखो, भरोसा जीतना किसी को धोखा देना नहीं होता। भरोसा वह कुंजी है जिसे दुश्मन अपना दिल खोल देता है, और दिल खुलते ही कमजोरी दिख जाती है। रणनीति नंबर 2, ताकत नहीं कमजोरी खोजो। हर इंसान की ताकत के पीछे एक कमजोरी छुपी होती है। पैसा, प्यार, प्रतिष्ठा या अहंकार, कुछ ना कुछ। सीधे ताकत पर हमला करोगे, लड़ाई लंबी होगी, पर जड़ ढीली कर दो, पेड़ खुद गिर जाता है। रणनीति नंबर 3, सही समय का इंतजार। सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो सबसे तेज वार करे, बल्कि वह जो सही समय पर वार करे। जल्दी की गई चाल अक्सर खुद को ही फंसा देती है। रणनीति नंबर 4, भ्रम। कभी कभी सच से ज्यादा असर भ्रम डालता है। विरोधी को लगे कि वह जीत रहा है, वह खुद को ही कमजोर कर लेता है। तुम बस एक छोटा संकेत दो कि तुम कमजोर हो, और फिर अचानक दिशा बदल दो। यही पल सबसे बड़ा झटका देता है। रणनीति नंबर 5, सामने वाले को उसी के जाल में फंसाना। हर व्यक्ति अपनी ही आदतों का कैदी होता है। उसकी चाल, उसका पैटर्न पढ़ो और वही पैटर्न उसके खिलाफ मोड़ दो। वह खुद अपनी पुरानी राह पर चलेगा, लेकिन इस बार उसका अंत अलग होगा। रणनीति नंबर 6, मौन का हथियार। चुप रहना कमजोरी नहीं, रणनीति है। चुप्पी में एक रहस्य छिपा होता है, और यह रहस्य ही विरोधी को बेचैन कर देता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, दूसरे की शंका बढ़ती जाती है। शंका हर ताकत को तोड़ देती है। रणनीति नंबर 7, बिना लड़े दुश्मन की ताकतें काट दो। कई बार जीत तलवार से नहीं, उसे तलवार उठाने का कारण छीन कर मिलती है। उसके सहयोगियों को अपने साथ कर लो, उसकी छवि को धीरे धीरे कमजोर करो, और जब सहयोगी टूट जाते हैं, राजा अपने ही महल में अकेला रह जाता है। इसे और आसान भाषा में समझो। अगर ऑफिस में कोई तुम्हारी प्रोजेक्ट छीनने की कोशिश कर रहा है, सीधे भिड़ने से बेहतर है कि पहले समर्थन बनाओ, सबको साथ लो, और जब वह अकेला पड़ जाएगा, वह खुद पीछे हट जाएगा। रिश्तों की लड़ाई भी लड़कर नहीं, समझकर जीती जाती है। सही समय पर सही बात ही असली हथियार है। और अब आती है सबसे निर्णायक नीति। जड़ पर वार। धन उसकी जड़ है, धन काट दो। समर्थन उसकी जड़ है, समर्थन तोड़ दो। अहंकार उसकी जड़ है, उसे चुपचाप हिला दो। लेकिन याद रखना, सीधा हमला तभी करो जब बाकी सारी तैयारियां सफल हों, वरना पेड़ दोबारा उगाता है। एक समय की बात है, महाराज अरुण नाम का एक शक्तिशाली लेकिन घमंडी शासक था। उसकी घमंड ने जनता, मंत्री और सेना सबको दूर कर दिया था। एक बुद्धिमान साधु आया। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने सिर्फ नीति चलाई। उसने धीरे धीरे राजा के चारों ओर के लोगों का भरोसा कम कर दिया। छोटी छोटी अफवाहों से दरारें डाली, और सही समय पर राजा को जनता के सामने शर्मिंदा कर दिया। राजा अकेला पड़ गया, सेना दूर हो गई, जनता खामोश हो गई, और एक दिन राजा खुद गद्दी छोड़कर चला गया। बिना युद्ध, बिना खून, सिर्फ नीति से। दोस्तों, इन नीतियों का उद्देश्य किसी को हराना नहीं, बल्कि समझदारी से हर कठिनाई हल करना है। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है, भरोसा जीतना कला है, और जड़ पर वार करना बुद्धि। याद रखो, हर लड़ाई तलवार नहीं, दिमाग से जीती जाती है। अगर यह सीख पसंद आई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कौन सी नीति ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया।